मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। श्रीहरिः अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के नाते आप सबके चरणों में मेरा नमस्कार है। बहुत लोग, बड़े बड़े लोग छिपकर बोला करते हैं, छिपकर बोला करते हैं। ये भगवान के अवतार भी छिप छिप कर बोले। जहाँ किसी दैत्य को, असुर को मारने की लीला है वहां तो छिपते कैसे बेचारे। पर भगवान राम जब बन के आए मर्यादा पुरुषोत्तम तो बड़े छिप छिप कर रहे, कहीं कहीं प्रकट हो गया। अभी हमने 2 चित्र देखे तो स्वामी जी ने कहा कि देखो भाई, ये राम जो है ये तो कुछ संकोची से मालूम होते हैं चेहरा, और ये श्याम जो हैं ये मानो बेधड़क से बैठे हैं, ऐसे बिना संकोच देख रहे हैं। तो ये भगवान श्याम सुंदर जो हुए ना, ये राम में और श्याम में कोई अंतर नहीं। जो राम है वही श्याम है, जो श्याम है वही राम है, और न इनके और रूपों में कोई अंतर है। पर वो लीला विलास का भेद तो है ही। तो जैसे अपने आप को खुल करके इन्होंने कहा, बहुत जगह कहा, और ऐसा कहा कि दूसरे आदमी कहने में सकुचाते हैं। और ये तो जानते ही थे कि भगवान अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, कोई बात छिपी तो है नहीं कि गीता का सर्वत्र प्रचार होगा। ये तो जानते थे कि नहीं जानते थे? जानते थे ही। अब अर्जुन के सामने छिपा छिपी होकर के बात कही बहुत। अभी स्वामी जी कह रहे थे ना, गोपनीय। पर जानते थे कि लोग तो जानेंगे ही, पर इनको जानने की परवाह नहीं, बेशर्म आदमी है। अपने मुंह अपनी तारीफ, और इतनी बड़ी तारीफ कि सारे धर्मों की अवहेलना करने की आज्ञा। ये महाराज, ये इसीलिए टीकाकार लोग बहुत डरते हैं, और उनका डरना सच्चा है कि लोग धर्म तो छोड़ देंगे और शरणागति उनकी होगी नहीं तो दोनों तरफ से मारे जाएंगे। तो वो टीकाकार ठीक कहते हैं, और वो अर्थ भी स्वारस्य युक्त है कि भाई धर्मों के त्याग की बात नहीं, धर्म के आश्रय के त्याग की बात है, एक आश्रय ग्रहण की बात है। पर यहाँ शब्दों में कोई गड़बड़ी नहीं है। एक धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन तति पद प्रेमा। ठीक इसी भाव से वो कहते हैं खुला खुला महाराज कि सब धर्मों को छोड़ दो। परित्यज्य सर्वधर्मान, कहीं इसके अर्थ में गड़बड़ी हो तो बताइए। सब धर्मों को छोड़कर धर्मों के रहते शरणागति होती नहीं। सब धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, मेरे एक के शरण हो जाओ, एक के, 2 नहीं। कहीं पाप वाप का भय मन में तो रखना नहीं, ये पाप का भय भी एक आश्रय ही है। और क्या है?
तो इसको इसको मैं धो डालूंगा। तो ये बात कहाँ कही कि पहले ऐसी बात कह चुके जो कहने वाले को शर्मिंदा करने वाली। भला भला आदमी कोई कैसे कहे, 10 आदमियों में भी नहीं कह सकता, और अकेले में भी कहते बहुत से कुछ आता है कि ऐसी बात कहें और कल कोई विद्रोही हो जाए तो हमारा भंडा फोड़ देगा। मन मनाथ मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। कोई बात बाकी रखी क्या? मन मुझे दे दो, सब दे दिया। बोले मन तो दे दिया पर तन सेवा। भजन का अर्थ है सेवा, भक्ति का अर्थ है सेवा। सर्वात्म समर्पण पूर्वक अपने इष्ट देव के मनोनुकूल आचरण वाला जीवन बन जाए, इसका नाम भक्ति है। तो मेरे भक्त बनो। और अब आगे बढ़े, स्थूल में और आए, मन की बात नहीं। मदिया जी बोलो पूजा उजा की सारी दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं सबको रख दो अलग। बोले नास्तिक बोलता है क्या? पर बड़ी मजे की बात, सबको अलग रख दो। डर लगता है, विष्णु का संध्या वंदन भद्रमस्तु कह दिया, पर हम लोग कहें तो हमारे लिए तो पाप ही है। कहना पाप और ऐसा करना भी पाप। पर जहां पाप पुण्य की सीमा से परे पहुंच जाते, वहां की ये बात गोपनीय बात। तो कहा मां मदिया जी केवल मेरी पूजा करने वाले बनो, जो करो मेरी पूजा। स्वकर्मणा तमें व्यर्च तो व्यापक रूप से कह गए। तम कहा वहां पर, तम अभ्यर्च तमेव शरणं गच्छ, जो अभी स्वामी जी कह रहे थे छिप कर कहने के बाद, तमेव शरणं गच्छ। यहां तमेव नहीं है, यहां वो उस दूसरे की किसी की पूजा नहीं है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, व्यापक बात है ना, तम जो सर्वव्यापक है उसकी। ये तो सर्वा क्या है वो, ये सर्वविदं ततम, जिससे सब निकले, जो सब में व्याप्त, उस व्यापक भगवान की पूजा कर उसकी। यहाँ वो जो उसका वाचक था इसमें आ गया। बोले उसकी भी पूजा छोड़ दो। साफ बात है महाराज। मदिया जी मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करने वाले बनो। और हाथवा जोड़ना हो, नमस्कार करना हो, दंडवत करना हो तो मुझे ही करो। लोग कहेंगे कितनी ईर्ष्या। एक हिंदी के लेखक हैं, नाम उनका मैं नहीं लेता, बड़े प्रसिद्ध थे वो पहले। उन्होंने एक लेख लिखा इन्हीं श्लोकों पर, और ये बताया कि ये जो श्री कृष्ण हैं ये बड़े कूटनीतिज्ञ रहे, जिनको अंग्रेजी में डिप्लोमेट कहते हैं। कूटनीतिज्ञ रहे, बड़े चालाक। तो इन्होंने गीता के रूप में बेचारे अर्जुन को मोह लिया, हिप्नोटाइज कर लिया। और हिप्नोटाइज करके, मोह करके, और अंत में सब जब वो देखा कि अब ये बिल्कुल हमारे बस में हो गया, तब अपनी बात कह दी स्वार्थ की कि मेरी पूजा कर और मुझे हाथ जोड़ और मैं कहूं सो कर, और मेरा भक्त बन जा और मन मुझे दे दे। तो उस बेचारे से कहलवा लिया आखिर कि तुम जो कहोगे सो करूंगा। और इसका था, इसके मन में थी बड़ी बुरी अभिसंधि। ये देखता था कि ये हमारे यादवों के समान कोई वीर न बना रहे। तो ये गूढ़ नीति इसकी, तो देखा कि ये जब लड़ेंगे आपस में कुरु पांडव तो तमाम राजा आ जाएंगे, सब मर खप जाएंगे, हम ही बड़े रह जाएंगे। इस दुर्भिसंधि से कृष्ण ने ये सब जाल रचा। ऐसा वो भूल गए, कहने वाले भूल जाते हैं। फिर यादवों को किसने मरवाया? अपने कुटुंब वालों को किसने मरवाया? फिर जब गांधारी ने शाप दिया तो कहा तथास्तु ठीक,
माता तुम्हारा साफ सफल हो, मैं चाहता था कैसे ये मरे तुम निमित्त बन गई, बड़ा अच्छा हुआ। तो ये बात समालोचक लोग नहीं ज्ञान में रखते। तो मतलब कहने का ये कि इतना खुलकर बोले, और जगह जगह, एक जगह नहीं, इन्होंने तो ऋषियों के द्वारा पूजा भी स्वीकार की, पूजा करते भी रहे और स्वीकार भी करते रहे, कहते रहे, सब कहने लगे, जहां मौका लगा वहां कह दिया कि हम वो हैं भला। और गीता में तो महाराज खुल गए। वो सारे इदम को अपने में ले लिया, ये भी मैं और वो भी मैं। जिस आत्मा को अहम कहते हैं, स कहते हैं, वो भी मैं। और जो दिखता है इदम प्रपंच, ये भी मैं। मेरे सिवा कुछ है नहीं, मैं ही खेलता हूं और मुझ में ही खेलता हूं। और ऐसा नहीं कहा कि और विशेषता है कि वो व्यापक रूप से खेलता हूं, नहीं, मैं श्री कृष्ण श्याम सुंदर नटवर बपू, ये मैं नए नए स्वांगों में खेलता हूं। तो इस प्रकार के ये लीला बिहारी भगवान। तो यहाँ ये परम गोपनीय की बात हो, सर्वगुह्यतम। स्वामी जी कह रहे थे अपने को तो ये सब रहस्य तो पता ही, तो सर्वगुह्यतम का यही मालूम होता है रहस्य, ऐसा दिखता है। भगवान का रहस्य तो भगवान जानते हैं, जो जानने का अभिमान करते हैं वो सब अज्ञानी है। तो वो तो वही जानते हैं, पर अपनी अपनी आंख से आदमी हर एक चीज को देखता है, और उसकी आंख ठीक है, उसके लिए उसकी आंख ठीक। तो ऐसा मालूम होता है इस सर्वगुह्यतम का कि भगवान ये चाहते हैं कि भाई मेरे साथ यदि किसी को प्रीति करनी हो, मुझसे यदि किसी को प्रेम करना हो, तो जगत के सारे कर्तव्य अकर्तव्यों से उठना पड़ेगा, जगत के सारे भयों से और सारी आशाओं से मुक्त होना पड़ेगा, जगत की सारी क्रियाओं से और अक्रियाओं से अलग होना होगा, क्रिया और अक्रिया दोनों में उसका पूजन, त्याग और भोग दोनों से उसका पूजन, छोड़ने और करने दोनों से उसका पूजन। उसके सिवा जीवन में कभी किसी समय कोई दूसरा, न तो अपना, न कोई प्राप्तव्य और न कुछ करने योग्य वस्तु, प्राप्त करने योग्य वस्तु, सेवन करने योग्य वस्तु, बस एकमात्र परम प्रेमास्पद भगवान और मैं। कल शाम को किसी ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर तो देना बनता नहीं, प्रेम वैचित्र्य की क्या दशा होती है ये प्रथम तो मैं जानता नहीं, तो जितना कुछ कह सकता हूं वो समझ में आना मुश्किल। लेकिन उसके कुछ नजदीक की बात, भगवान के प्रति समर्पण जब होता है इस प्रकार और इस प्रेम के राज्य में, तो वहां एक समुद्र होता है प्रेम का। जरा ध्यान से देखिएगा, एक समुद्र होता है प्रेम का, नारायण नारायण। वो समुद्र जहां उसका तल है वहां तो वो सर्वथा प्रशांत है, तल में सर्वथा प्रशांत है, वहां पर न विक्षोभ है, न तरंग है, न लहरियां हैं। परंतु वो समुद्र, वो जो प्रशांत महासागर है, ये आज वाला प्रशांत महासागर नहीं, पैसिफिक सी नहीं, ये नहीं, वो जो प्रशांत महासागर है वो इतना विलक्षण है कि उसी सागर में अनवरत नित्य नव तरंग मालाएं नाचती रहती हैं। तो वो जैसे शांत है, इसी प्रकार वो नाचने वाला भी है। वो जैसे अनंत है, उसी प्रकार अंत की लीला करने वाला भी है। वो जिस प्रकार अगाध भी है, वो छलकने वाला भी है। वो जिस प्रकार निस्तब्ध है, उसी प्रकार वो महान बोलने वाला भी है।
विरुद्ध धर्माश्रयत्व एक साथ एक समय जिसमें रहे उसका नाम भगवान। इसका संकेत है उपनिषदों में, वेदों में, अनुरणीया महतो महियान, जो बोले भी और न बोले भी, जो चले भी और न चले भी, जो खाए भी और न खाए भी, जो व्यक्त भी और अव्यक्त भी। इस प्रकार विरुद्ध धर्माश्रयत्व जिसके अंदर नित्य वर्तमान है, अमुक ऐसा ही ये नहीं कहा जा सकता, ऐसा भी वैसा भी, और ऐसा वैसा जो हमारे ध्यान में ना आवे वैसा भी। हमने ऐसा कह दिया और वैसा कह दिया तो ये भी हमने उसको बता दिया कि वो ऐसा है। हमारी बुद्धि के आकलन में जो वस्तु आ गई, ये बुद्धि ग्राह्य का अर्थ ये नहीं है कि बुद्धि में ब्रह्म आता है। बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम, ये अतीन्द्रिय ज्ञान जो है, ये जो ज्ञान होता है भगवान का, ये अतीन्द्रिय होता है, इंद्रियातीत होता है। तो वह बुद्धि ग्राह्य का अर्थ क्या है? बुद्धि ये समझती है कि वह अतीन्द्रिय है, इतना ही। बुद्धि उसकी अतीन्द्रियता का परिचय पाती है, उसके स्वरूप का नहीं। यदि प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि उस ब्रह्म के स्वरूप का आकलन कर ले, उस बुद्धि में यदि वो रूप समा जाए, सब जगह समाया हुआ, पर यूं अगर समा जाए बुद्धि में तो बुद्धिजन्य हुए तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये श्रुति है कि जहां पर वाणी, वाचा और मन से बुद्धि भी है, मन से चित्त भी है, ये सब जहां से लौट आते हैं जिसे न पाकर, और निषेध मुख से जिसका वर्णन करते हैं, ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, उसका आकलन कौन करे, उसको बतावे कौन, वो किसकी बाणी में। तो ऐसा एक निर्देश कहा जाता है, ये केवल वो एक दिखाने के लिए, बतलाने के लिए कि ऐसा भी और वैसा भी, और ऐसा वैसा जो नहीं कहने में आता वो भी। इस प्रकार का जो तत्व है, वो तत्व जहां पर अपना बनकर, वो तत्व जहां पर अपना बनकर, जहां पर अपने गुणों को प्रकट करके, जहां पर अपने गुणों का अलग अवतरण करके जब लीला विलास में प्रवृत्त होता है, तो उसका नाम है श्री कृष्ण, उसका नाम श्री कृष्ण। तो अतएव ऐसा वैष्णव फिलॉसफी जो है ना, वैष्णवों के दर्शन, ये देखने से ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने बड़ा विचार किया है। विचार की धारा अलग, विचार की दृष्टि अलग। वो लादिनी, संधिनी और संवित, तीन शक्तियां उन्होंने, ये विष्णु पुराण में भी आया है। तो लादिनी शक्ति जो है, ये तो भगवान का जो नित्य आनंदमय स्वरूप है, वो आनंद ही, वो आह्लाद ही एक नित्य निरंतर एक श्री विग्रह के रूप में प्रकट है। हुआ नहीं, वो नित्य प्रकट है, और वो नित्य उद्वेलित है, वो नित्य उच्छ्वसित है, वो नित्य उच्छलित है, वो नित्य लीलापरायण है। वो आनंद नाचने वाला आनंद, वो शांतानंद ही नहीं, उच्छलितानंद भी, वो नर्तनानंद भी, वो संगीतानंद भी, वो विरह आनंद भी, वो मिलनानंद भी। इस प्रकार एक वो आनंद, आह्लाद जहां प्रकट है, उस प्रकट आह्लाद के श्री विग्रह का नाम है राधा। तीसरा, ये जो लीला धाम है, लीला परिकर है, ये सब के सब जो संवित शक्ति है भगवान की, उसके द्वारा उचित शक्ति, चित शक्ति, उसके द्वारा इन सब का प्रादुर्भाव होता है। और जो सत शक्ति है, वो शक्ति लीला के रूप में आकर के प्रकट होती है। लीला परिकर और लीला स्थान, लीला परिकर और लीला का जो प्रधान पात्र है वो तो श्री गोपांगनाएं क्या हैं?
ये श्री गोपांगनाएं जो हैं ये श्री राधा की काय व्यूह रूपा है। राधा श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप आनंदांश, और राधा के शरीर से, राधा के श्री विग्रह से जिनका प्राकट्य हुआ वे सब के सब श्री गोपांगनाएं, वे सब राधा की काय व्यूह रूपा। ये जो महान नित्य निरंतर लीलाधाम में प्रकट जो महारास है, महालीला विलास है, इसमें ये काय व्यूह रूपा श्री गोपांगनाओं का नित्य स्थान है। इनमें नए नए साधन सिद्ध महात्मा लोग श्री गोपांगनाओं का स्वरूप प्राप्त करके सम्मिलित होते रहते हैं। जो इस मार्ग के अन्वेषक हैं, अनुसंधान करता हैं, साधक हैं, अपनाने वाले हैं, वे साधन सिद्धा गोपियों के रूप में होकर के नित्य सिद्ध हो जाते हैं, नित्य पार्षदत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनके मूल में है राधा। ये शंका समाधान का विषय नहीं है, और कोई मुझसे शंका करेंगे तो मैं कह दूंगा हार गया, झूठ बोल गया। मुझे झूठ बोलने में जरा भी संकोच नहीं, बहुत झूठ बोलता हूं, सच। तो इसलिए जरा भी कोई अपने लिए कोई बात नहीं, तो हाँ, शंका समाधान की कोई बात नहीं। जो सुनना चाहे वो सुने, न सुनना चाहे न सुने, और सुनकर के मिथ्या माने, अवश्य मिथ्या माने, कोई आपत्ति नहीं, मनवाने की आवश्यकता नहीं। तो ये मैं कह रहा, तो कह मैं ये रहा था कि ये जो लीला विलास है, सच्चिदानंद का लीला विलास, इस लीला विलास में जो प्रधान नायिका हैं वो है श्री राधा जी। अब उन राधा जी में जहां जहां पर जिस जिस रस का उन्मेष है, होना आवश्यक है, वो सब होता है। उसके 8 रूप माने। पहला रूप है व्यापक, उसका नाम है प्रेम। प्रेम का अगला स्तर है, उसका नाम, ये सब पारिभाषिक नाम है इनके, बहुत बड़े बड़े इनके व्याख्यान हैं, इनके स्वरूप का निर्णय है। फिर होता स्नेह। ये स्नेह नहीं, हम जिसको स्नेह कहते हैं प्रचलित भाषा में, जो गुरुजनों का और अपने छोटों के प्रति होता है स्नेह, वो नहीं। ये प्रेम का एक परिष्कृत रूप होता है स्नेह। स्नेह के बाद तीसरा रूप होता है मान। इस मान का नाम सुन के डर जाते हैं लोग, मान। मान के बाद चौथा रूप होता है प्रणय। प्रणय के बाद 5वां रूप होता है राग। 6ठा रूप होता है अनुराग। 7वां रूप होता है भाव, और 8वां रूप होता है महाभाव। ये भाव और महाभाव दोनों प्राय एक ही हैं, परंतु भाव का जहां पूर्ण विकास है, गोपी से जहां राधा भाव की परिणति है, वहां भाव है। उस भाव में फिर 2 चीज और प्रकट होती है, जिनका उस प्रेम शास्त्र के अनुसार उनके नाम है मादन और मोहन।